प्राचीन इतिहास के स्रोत सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दर्शाता है इतिहास के विभिन्न स्रोतों को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक साहित्यिक स्रोत लिटरेरी सोर्सेज, चित्र के बाईं और मध्य भाग में प्राचीन ग्रंथों और पुस्तकों को दिखाया गया है। क धार्मिक साहित्य, इस भाग में निम्न ग्रंथ दर्शाए गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, पुराण, महत्व। इन ग्रंथों से वैदिक समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था तथा लोगों के जीवन की जानकारी मिलती है। इक बौद्ध साहित्य, चित्र में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बौद्ध ग्रंथ दिखाए गए हैं। मुख्य स्रोत त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, महत्व। इनसे बौद्ध धर्म, मौर्यकालीन समाज, व्यापार और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जैन साहित्य, चित्र में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा दिखाई गई है। मुख्य स्रोत आगम, परिशिष्ट पर्वन, महत्व। महावीर स्वामी, जैन धर्म तथा प्राचीन समाज की जानकारी मिलती है। लौकिक धर्मनिरपेक्ष साहित्य, चित्र में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ विशेष रूप से दिखाया गया है। मुख्य ग्रंथ अर्थशास्त्र कौटिल्य, मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, संगम साहित्य, महत्व। इनसे प्रशासन, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दो विदेशी विवरण फॉरेन अकाउंट्स, चित्र के दाहिने भाग में विदेशी यात्रियों के चित्र बनाए गए हैं। प्रमुख विदेशी लेखक एवं यात्री: मेगस्थनीज यूनानी, फाह्यान चीनी, वेनसांग चीनी, एत्सिंग चीनी, अल्बेरूनी अरबी/फारसी। महत्व: इन यात्रियों ने भारत के समाज, धर्म, शिक्षा, प्रशासन और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है। उदाहरण: मेगस्थनीज की इंडिका से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। वेनसांग के विवरण से नालंदा विश्वविद्यालय और हर्षकालीन भारत का ज्ञान मिलता है। 3 पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, चित्र के निचले भाग में पुरातात्विक साक्ष्य दिखाए गए हैं। अभिलेख इंस्क्रिप्शंस, चित्र में निम्न अभिलेख दिखाए गए हैं: अशोक के शिलालेख, अशोक स्तंभे, प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख। महत्व: ये शासकों की उपलब्धियों, प्रशासन और धार्मिक नीतियों की जानकारी देते हैं। मुद्राई कोइंस, चित्र में विभिन्न प्रकार के सिक्के दिखाए गए हैं। पंचमार्क सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, कुषाण सिक्के, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं। महत्व: इनसे शासकों के नाम, व्यापार, धर्म तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। स्मारक एवं स्थापत्य, चित्र में प्रमुख स्मारक दिखाए गए हैं। सांची स्तूप, भरहुत स्तूप, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं। मंदिर स्थापत्य। महत्व: इनसे कला, वास्तुकला और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन एक्सकवेशंस, चित्र में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर दिखाए गए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। महत्व: इनसे नगर नियोजन, व्यापार, कृषि और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। चित्र में दिखाई गई अन्य वस्तुएं: सबसे नीचे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां, आभूषण और औजार दिखाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि लोग किस प्रकार रहते थे, कौन कौन से उद्योग थे, उनकी कला और संस्कृति कैसी थी।
व्यापार और तकनीक का स्तर क्या था? निष्कर्ष, यह चित्र बताता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों और पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों के संयुक्त अध्ययन से होता है। यही सभी स्रोत मिलकर हमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत का संपूर्ण चित्र प्रदान करते हैं।